Hi viewers, welcome to Learning Point by मुज़म्मिल अहमद। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे HCI का, जिसमें चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें हमने कवर किया HCI के ह्यूमन पार्ट को, कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस को देखा। और जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम जब भी इंटरेक्शन की बात करते हैं कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में, जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और ह्यूमन का आपस में, उसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए और ह्यूमन का भी पता होना चाहिए। तो पहले चैप्टर में हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा, अब जो चैप्टर है इसमें हम कंप्यूटर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर होगा इसके अंदर हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस पे बात करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस पे, वर्चुअल रियलिटी पे बात होगी, उसके बाद फिजिकल इंटरेक्शन, उसके बाद पेपर की बात होगी, ठीक है, उसके बाद मेमोरी की और प्रोसेसिंग की। अब हमारे पास जो एक कंप्यूटर होता है बेसिकली यही काम परफॉर्म कर रहा होता है। उसके ये वेरियस एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर ये हमारा पूरा चैप्टर हम इसको कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में समझाऊं। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लर्निंग पॉइंट बाय मुज़म्मिल अहमद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने कोलीग्स के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के साथ जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। हमारे पास इंटरेक्शन जो होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के साथ हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास हमने ह्यूमन को समझा, ठीक है, और अब हमने समझना है कंप्यूटर को। तभी उनका जो इंटरेक्शन है आपस में वो हमें समझ आएगा। तो हमें कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करना है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं और कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स या आउटपुट कैसे दे रहा होता है। कि जो भी हमारी जो इनपुट है कंप्यूटर के साथ या हमारी जो आउटपुट है बेसिकली हम उसको एनालाइज करेंगे इसके यहाँ पे, कि हम उसको इन क्या करते हैं और हमारे लिए कंप्यूटर क्या करता है, ठीक है। और कि हम फॉर एग्जांपल इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट क्या होगी और कंप्यूटर इसको कैसे प्रोसेस करेगा, उस इनपुट को मेमोरी में कैसे सेव करेगा या नेटवर्क पे कैसे उसको शेयर करेगा। इन चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहले हम एक टिपिकल जो कंप्यूटर सिस्टम होता है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मल घरों में देखते हैं। एक स्क्रीन होती है या कोई मॉनिटर होता है, उसके बाद एक कीबोर्ड होता है और एक माउस या ट्रैक पैड होता है। अब कंप्यूटर की मुख्तलिफ वेरिएशंस आप देख रहे होते हैं, या वो डेस्कटॉप वर्जन होता है या लैपटॉप वर्जन होता है या वो पीडीए की शक्ल में हमारे पास होता है। ये मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं ये मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब हमारे पास, आप में बहुत से लोगों के पास घरों में कंप्यूटर्स होंगे और कुछ लोगों के पॉकेट्स में भी कंप्यूटर होंगे, जैसा कि आपके पास मोबाइल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें कि एक घर के अंदर कंप्यूटर कैसे कैसे हो सकता है, तो वो या तो एक पीसी की फॉर्म में होगा, टीवी, वीसीआर, डीवीडी, हाईफाई, केबल सेटेलाइट, या माइक्रोवेव ओवन की शक्ल में कुकर, वॉशिंग मशीन, सेंट्रल हीटिंग, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली कंप्यूटर के साथ रिलेट कर रही होती है। हमारे पास सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं। उसके बाद जो हमारा स्मार्ट होम का कंसेप्ट है या मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, सारा कंप्यूटर से ही रिलेट कर रही होती हैं। उसके बारे में आप थोड़ी सी इसमें और भी ऐड आप कर सकते हैं। इन पॉकेट्स में अगर देखें तो हमारे पास पीडीए होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास कैमरा होता है, फ़ोन हर किसी के पास है, स्मार्ट कार्ड होते हैं हमारे पास जिनमें छोटी चिप लगी होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कार की होती है, यूएसबी मेमोरी होती है। ये सारी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेट कर रही होती हैं। अब इंटरेक्टिविटी क्या है? लॉन्ग अगो इन अ गैलेक्सी फार अवे, कि हमारे पास बहुत पुराने वक्तों में बैच प्रोसेसिंग होती थी।
बैच प्रोसेसिंग में हम क्या करते थे, हमारे पास 5 कार्ड्स होते थे और उनके ऊपर हम क्या कर देते थे, डेटा फाइल्स हम क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे और उन 5 कार्ड्स को दे देते थे अपने सिस्टम के अंदर। बहुत सारा हमें वेट करना पड़ता था। उसके बाद हमारी जो आउटपुट होती थी वो लाइन प्रिंटर या किसी के साथ आ रही होती थी। अब जो हमारे पास इंटरेक्टिव हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर है, वो क्या है, उनका जो रैपिड फीडबैक है, हमें वेट नहीं करना पड़ता। हमें अगर हमारी प्रोसेसिंग भी हो रही होती है तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है कि यूजर कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ टाइम सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है। बट हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास बैच प्रोसेसिंग पहले होती थी और अब हमारे पास क्या है, इंटरेक्टिव सिस्टम है। रिच इंटरेक्शन की अगर बात करें कि इंटरेक्शन हमारा आजकल बहुत ज़्यादा रिच हो गया है। मुख्तलिफ किस्म के सेंसर डिवाइसेस हर जगह पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैमरे हैं जो हमें हमारा उनसे इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें कि हम जो हमारे पास डेटा होता है, कोई भी डेटा, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो उसको एंट्री कैसे करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब इंटरेक्शन में हमारे पास पढ़ रहे हैं कि हम बेसिकली इंटरेक्शन किन डिवाइसेस की मदद से कीबोर्ड अपने कंप्यूटर को कुछ ना कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं उसके अंदर, या अपने जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको कैसे दे रहे होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे कीबोर्ड, उसके बाद कीबोर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसके बाद हमारे पास हैंड राइटिंग और स्पीच के बारे में बात करेंगे। अगर हम कीबोर्ड्स की बात करें तो कीबोर्ड्स मोस्ट कॉमन जो हमारे पास डिवाइस समझी जाती है इनपुट देने के लिए। ये बहुत रैपिड एंट्री जब हमने टेक्स्ट करनी होती है और एक्सपीरियंस्ड यूजर जो होते हैं वो इसको यूज कर रहे होते हैं बड़ी क्विकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास की प्रेस क्लोज कनेक्शन causing a character code to be sent। जब भी हम एक की प्रेस करते हैं तो कोई एक कोड जो होता है वो हमारे सीपीयू की तरफ जाता है, जिसकी बेस पे हमारा वो कैरेक्टर जो होता है वो शो होता है। हर कैरेक्टर को कोई ना कोई एक कोड दिया जाता है। जब भी हम उस कैरेक्टर को प्रेस करते हैं उस बटन को, तो वो कोड सीपीयू की तरफ जाता है, जिससे वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जी फलाना बटन प्रेस हो रहा है। यूजुअली जो हमारे पास कीबोर्ड होते हैं वो केबल के साथ कनेक्ट हुए होते हैं और बाज़ हमारे पास आजकल वायरलेस कीबोर्ड्स भी आ गए हैं। अगर हम कीबोर्ड के लेआउट की बात करें तो लेआउट होता है कि एक वे होता है हमारे पास कि कैसे उसके ऊपर कीज जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे की गई है कीबोर्ड के ऊपर। जो बहुत नॉर्मल हमारे पास लेआउट चलता है वो क्यूट्री हम कहते हैं। ये क्यूट्री इसलिए कहा गया है कि हमारे पास जो ये कीबोर्ड होता है उसके जो पहले 6 हम कह लें अल्फाबेट्स होते हैं वो यही होते हैं, QWERTY। अब हमारे पास ये जो है ये स्टैंडर्ड लेआउट है और सारे जो लोग होते हैं नॉर्मल इसी को ही यूज कर रहे होते हैं। अब तो तकरीबन स्मार्टफोन के अंदर भी यही यूज हो रहा होता है। इसमें हमारे पास नॉन अल्फान्यूमेरिक कीज आर प्लेस्ड डिफरेंटली, कि हमारे पास जो उसके बाद एक्सेंट जो है सिंबल्स नीड फॉर द डिफरेंट स्क्रिप्ट, माइनर डिफरेंस बिटवीन द यूके एंड यूके कीबोर्ड्स। क्यूट्री जो कीबोर्ड होता है उसकी जो अरेंजमेंट है नॉट ऑप्टिमल फॉर टाइपिंग, अलाउड टू प्रिवेंट टाइपराइटर जैमिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव डिजाइन अलाउ फास्टर टाइप बट लार्ज सोशल बेस ऑफ द क्वाइटरी टाइपिस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, हमारे पास ये जो कीबोर्ड होता है बहुत से ज्यादा लोग जो होते हैं वो क्यूट्री को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो ये जो कंप्यूटर आया है इससे जो पहला ज़माना था वो टाइपराइटर्स का था और टाइपराइटर्स के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास वर्ड्स होते थे उनकी तरतीब को देखते हुए हमारे पास जैमिंग को प्रिवेंट करते हुए हमारे पास ये जो क्वाइटरी हमारे पास लेआउट है ये बनाया गया। तो जब लोगों ने क्यूट्री कीबोर्ड से हमारे जो कंप्यूटर पे शिफ्ट होना था, तो क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस क्यूट्री पे ही हो चुकी थी, तो हमारे पास जो कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए बनाया गया उसका भी जो कीबोर्ड का लेआउट था वो क्यूट्री ही रखा गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यूट्री कीबोर्ड इसे क्यों कहा जाता है। जो हमारे पास पहले ये जो आप अगर देखें ना 6 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये इनके नाम पे ये रखा गया है क्यूट्री। ठीक है, उसके बाद और भी इसके लेआउट्स हैं। हमने क्यूट्री पे इसलिए बात कर रहे थे कि वो एक स्टैंडर्ड लेआउट है। उसके बाद और भी हैं, अल्फाबेटिक है जिसमें जो कीज हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ की गई हैं अरेंज, मतलब पहले A B C इस तरह से। नॉट फास्टर फॉर द ट्रेन टाइपिस्ट
क्योंकि वो दूसरे कीबोर्ड पे ट्रेन हो चुके हैं अब। नॉट फास्टर फॉर द बिगिनर्स आइदर, और ये बिगिनर्स के लिए भी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि हमारे पास जो ज्यादा यूज होने वाले अल्फाज हैं उनको ये जो क्यूटरी कीबोर्ड है उनमें को बिल्कुल सेंटर में या अंडर द फिंगर रखा गया है, लेकिन लाजमी बात नहीं है कि हमारे पास जो अल्फाबेटिक है आर्डर है वो उस तरह से हो। ठीक है, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं वो फिंगर्स के अंदर रखे गए हैं। अब डिवोक जो है वो भी है, उसमें भी ये इसी ही काम को यूज किया गया कि डोमिनेंट जो फिंगर्स थे उनके नीचे हमारे पास कॉमन जो लेटर्स थे वो जो ज्यादा यूज होते थे उनको रखा गया। अब हमारे पास ये जो डिवोक था बेस्ड टूवर्ड्स द राइट हैंड को ज्यादा फोकस किया, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो लोग होते हैं वो राइट हैंड ही काम कर रहे होते हैं, तो राइट हैंड को ज्यादा फोकस दिया गया। कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स alternatives between the hands। ठीक है, उसके बाद 10 to 15% improvement in speed and reduction of fatigue। But large social base query typist produce market pressure not to change। लेकिन हमारे पास जो ज्यादा लोग थे वो क्योंकि क्वेरी पे ही उनकी जो प्रैक्टिस होती वो हो चुकी थी, तो उन्होंने डिवॉल्व को मार्केट के अंदर इन नहीं होने दिया। कुछ स्पेशल कीबोर्ड्स की भी बात होती है। जब हम एक स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर हमने काम करना होता है तो हम अपने जो कीबोर्ड होता है उसको अपनी तरतीब से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। डिजाइन टू रिड्यूस फैटिज फॉर RIS, जो वन हैंड जिनका यूज होता है, जिनको सिर्फ एक ही हाथ होता है, तो उसके लिए अक्सर इस किस्म के कीबोर्ड, जैसा कि ये लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड हमें दिखाया गया है पिक्चर के अंदर। उसके बाद क्वाड कीबोर्ड, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ फिंगर्स के ऊपर 4 या 5 फिंगर्स के ऊपर मुख्तलिफ लेटर्स के जो कम्बिनेशन होते हैं उसको रखा जाता है। लेटर्स टाइप्ड एज ए कम्बिनेशन ऑफ द की प्रेस, हम मुख्तलिफ की को इकट्ठा या डिफरेंट वे से जब हम प्रेस करते हैं तो कोई ना कोई जो एक लेटर होता है वो टाइप होता है। इसका साइज जो था वो बहुत कम्पैक्ट था, आइडियल फॉर पोर्टेबल एप्लीकेशन। जब हमें बहुत कम हमारे पास क्या कहते हैं होती है स्पेस होती है कीबोर्ड की, तब हम इस किस्म के कीबोर्ड्स को यूज करते हैं। शॉर्ट टाइम फॉर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद फास्ट, बहुत फास्ट था। वंस यू हैव ट्रेन, ये एक बहुत बड़ा कि अगर आप ट्रेन हो जाएं तब ये फास्ट है। बट अगेन सोशल रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद प्लस फैटिज या फटीग जिसे हम कहते हैं। आफ्टर एक्सटेंडेड यूज न्यू निची मार्केट फॉर द सम वेरिएबल्स। उसके बाद फोन पैड जो नॉर्मल यूज हो रहे होते हैं, या T9 एंट्री। T9 में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है 1 से लेकर 9 तक, और सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हम एक ही एटम को, जैसे हमारे पास कीपैड मोबाइल्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास बेसिकली कीबोर्ड होता है। और उसके बाद T9 प्रिडिक्टिव डिक्शनरी है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिक्शनरी को ऑन कर लेते हैं तो वो ABC लिख रही होती है, जब उसको ऑफ कर लेते हैं तो बहुत टाइम वो सिर्फ नंबर्स लिख रही होती है, और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास, और हम कैसे इनपुट दे रहे होते हैं, हैंड रिटन। हम चीजों को राइट करके टेक्स्ट को एंटर कर रहे होते हैं। टेक्स्ट जो हैंड रिटन जो रिकग्नाइजेशन है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के साथ हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। टेक्स्ट कैन बी इनपुट इनटू द कंप्यूटर यूजिंग पेन और डिगस्टिएटिंग टैबलेट्स। नेचुरल इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, बेसिकली हम चीजों को लिख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं A लिखता हूं इस तरह से, ठीक है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास कैप्चर ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्ट्रोक पाथ, प्रेशर etc इन द नेचुरल मैनर्स, सेगमेंटेशन ज्वाइन अप टू राइटिंग इंडिविजुअल लेटर्स के हर बंदे का जो A लिखने का स्टाइल होगा और डिफरेंट होगा, तो इस तरह से हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको इंटरप्रेट करने में, ठीक है। और हर बंदे का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। यूज्ड इन PDA टैबलेट्स, leave the keyboard on the desk। स्पीच रिकग्निशन की बात हुई है, हमारे पास बहुत टाइम हम जो इनपुट होती है वो स्पीच रिकग्निशन के थ्रू दे रहे होते हैं। स्पीच रिकग्निशन में हमारे पास क्या होता है कि हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और हमारा क्या होता है टेक्स्ट राइट हो रहा होता है।
इसमें रैपिडली इम्प्रूवमेंट हो रही है, मोर सक्सेसफुल वन द सिंगल यूजर। जब एक बंदा यूज कर रहा हो, बोल रहा हो, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें जल्दी उसमें हम लिख रहे होते हैं। इनिशियली ट्रेनिंग एंड लर्न्स पार्टिकुलर्स, ठीक है, लिमिटेड वोकैबुलरी सिस्टम है इसमें अंदर। प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहे होते हैं कि एक्सटर्नल नॉइज इसको अफेक्ट कर रही होती है और प्रिसीजन का मसला आ रहा है। उसके बाद वोकैबुलरी इतनी लार्ज नहीं है, और अगर डिफरेंट स्पीकर्स हो तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। ये थी जी हम कैसे डेटा कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर का ये जो पहला पार्ट था वो एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।